जाना, मैनू यसू ने लगाया। पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। हाँ मैं पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। हाँ मैं पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। हाँ मैं पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। पुट्टिया नहीं जाना, थैंक यू लॉर्ड, मैनू यसू ने लगाया। पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। मैं रुकदा नहीं थे, मैं रुकदा नहीं थे, मैनू यसू ने बताया। पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। कोई परवाह नहीं आवे हनेरियां ते मीं, मेरे ते नहीं खड़ा, मेरी पत्थर ते नहीं, मेरे ते नहीं खड़ा, मेरी पत्थर ते नहीं। मैं हाँ गवाह, मैं हाँ गवाह, मेरा मित्र खुदाया। पुट्टिया नहीं जाना, मैनू यसू ने लगाया। मैं पुट्टिया हाथों को उठाते हो सब जन, जाना, होठों को खोलते हुए सब जन, मैनू तालियों के साथ, होठों के साथ, लगा अपनी जुबान को ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस कहते हुए, क्योंकि बाइबल कहती, वचन कहते हैं आपको बोने वाला आपका खुदा है, आप उसके घर में लगाए गए हैं। अगर वो ना चाहे तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। आप उस जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं। थैंक यू जीसस करते हुए आप उस चट्टान पे खड़े हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता है। आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जिसने पूरे संसार को रचा है। वो चट्टान परमेश्वर, वो जीवित खुदा जिसने आपको स्थिर किया है, जिसके घर में आप बोए गए हैं, आप सदा बढ़ते रहेंगे। कोई गिरा नहीं सकता आपको, क्योंकि ये वो हजूरी है जहां से अगर वो ना कहे कुछ भी हो नहीं सकता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। उसकी हजूरी है ये, उसकी प्रेजेंस है। आप उसके घर में हैं, वो संभालेगा। आप बढ़ेंगे, आप बढ़ते जाएंगे। कोई अंधकार की शक्ति, कोई हवा, कोई ऐसी आंधियां जो आपको नुकसान देने के लिए, वो आपको हिला नहीं सकती। चर्च, आप उसकी हजूरी में। थैंक यू लॉर्ड जीसस बोलते हुए आप बढ़ते ही जाएंगे। आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं। थैंक्स करते हुए अपनी जुबान को, अपने होठों को खोलते हुए आप उसके सुरक्षित हाथों में हैं। वो हाथ, वो जिस हाथों ने आपको रचाता है, जिसने आपको बनाया था, आप उसी के हाथों में हैं। जिसने अपने हाथों से बना के अपनी सांसें देके आपको जीवित किया, आप उस खुदा के पास हैं। थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, अपनी जुबान से धन्यवाद देते हुए, आज के दिन के लिए सांसें, ये जिंदगी जो आपको उसने दी है, थैंक्स करते हुए एक एक जन अपने होठों को खोलते हुए अपने हृदयों को, अपनी लाइफ को ओपन करते हुए परमेश्वर के दास और दासी के लिए धन्यवाद देते हुए थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाते कहें, खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दास और दासी के लिए परमेश्वर, जिनको आपने हमारे लिए चुना, जिनके द्वारा अद्भुत मसा सामर्थ परमेश्वर आप अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को दे रहे हैं। वो सामर्थ जो
आपके लोगों को सेव कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, सुरक्षित आनंदित कर रही हैं, तेरे राज्य के लिए तैयार कर रही हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सामर्थ है योग्य 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 है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जोर से ताली के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। कितने जन आनंदित हैं, खुश हैं? हालेलुया। ये आनंद आपका बढ़ेगा, कोई आपके इस आनंद को चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिया हुआ आनंद है। आज आप उसकी हजूरी में खड़े हैं, जिसने सब कुछ रचा है चर्च, जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं आपका आनंद बढ़ेगा? ये हजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगे, आपके परिवार, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। बैठ जाओ सब अपने अपनी जगह पर। परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लें सब। अपनी आंखों को बंद करें, बाइबल को अपने हाथों में लें। कहें परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। पाक पवित्र बाइबल, आप पवित्र हैं, आपके वचन पवित्र हैं, जीवन देते हैं, ये मेरे जीने का आधार है। हर अंधकार से निकाल के खुदावंद तू मुझे रोशनी की ओर लेके चलता है। जब ये तेरा वचन खुलता है तो जिंदगियों में, लाइफ में, परिवारों में, घरानों में उजाला होता है। परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरे जीवित वचन के लिए। आज जो भी वचन में तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में सीखूं, तेरा आत्मा मुझे बुद्धि दे, ताकत दे, और वो वचन मेरी जिंदगी में सदा बना रहे, और मैं तेरे वचन पर सदा अटल खड़ा रहूं, खड़ी रहूं, तेरे नाम को महिमा देते हुए, तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। परमेश्वर की हजूरी अद्भुत है। वो जीवित परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल कहती है वो निर्बुद्धों को बुद्धि देता है, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए, कमजोरों को बल देता है, जो अपनी ताकत पर घुमंड करते हैं उन्हें लज्जित करने के लिए, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है उस खुदा ने आपको बुलाया है अपने पास, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, पढ़ते हैं खुदा के वचन को, आपने ध्यान से सुनना है। यूहन्ना 15 उसकी 18 और 19। यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इसी कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। आमीन। क्या पढ़ा हमने इसी वचन में?
कहता यदि तुम संसार, ये जो लोग हैं, ये पूरा संसार तुमसे वैर रखता है तो क्यों? क्योंकि तुमसे पहले परमेश्वर कहता है इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। उस परमेश्वर के विषय में आए बहुत सारे इस धरती पर आए जिनके विषय में आप पढ़ते हो, सुनते भी हो, पर कुछ चीजें खास हैं सिवाय यीशु मसीह के किसी और ने नहीं की। और लोग जो जानते हैं, जो देखते हैं, जो टेस्ट करते हैं, चख रहे हैं परमेश्वर को, वो देखते हैं सच में जीवित परमेश्वर कौन है। आए बहुत सारे, उनका जन्म हुआ, मर गए, पर इकलौते यीशु मसीह ऐसे हैं जिनका जन्म भी है, मरण भी है, और तीसरा सबसे अहम और खास, मर के जी उठना, जो सिवाय यीशु के कोई नहीं कर सका। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। कहता ये जो संसार है अगर तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मेरे से भी बैर रखा। यदि तुम इस संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। क्या कहता है खुदा का वचन? कहता अगर तुम इस संसार के होते तो इस संसार की आदत है, ये अपनों से क्या करता है? प्रेम करता है। पर तुम तो हो ही नहीं, वरना मैंने तुझे इस संसार में से क्या किया है? चुन लिया है। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो वो खुदा कहता है तुमसे पहले इन्होंने मेरे साथ भी वैर रखा था, तुम इस संसार के नहीं हो, चिंता मत कर। कितने जन विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें चुना है? बाइबल कहती है खुदा ने आपको चुना है। वचन में लिखा, खुदा कहता मैंने तुझे चुना, ठहराया, तू फल लेकर आया और तेरा फल सदा बना रहे। और इस वर्ष में भी हम वचन में पढ़ रहे हैं, खुदा कहता मैंने तुझे क्या किया? इस संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। आज जब हम संसार में रहते हैं, संसारिक चीजों में रहते हैं, संसार के कामों में रहते हैं, तो कोई विरोध नहीं, कोई वैर नहीं। जब आप उसकी झूठ में झूठ बोलते हुए उनके साथ खड़े होते हैं, पाप करते समय जब आप उनके साथ खड़े होते हैं, बुराई में, गुनाह में, हर बुरी चीज करने के समय जब आप उनके साथ खड़े होते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। पर विरोध कब शुरू होता है? जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उस खुदा को जान लेते हैं। तो वचन कहता है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार ने वैर किया, उसे दुख दिया, तो यीशु मसीह कहता